अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नमाज की नीयत करना फ़र्ज़ है या वाजिब है? अक्सर हमारे भाइयों का आम तौर पर यही बहुत ज़्यादा शक और शुबा होता है कि अगर हम नमाज की नीयत नहीं किए तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से नीयत हमें कैसे करना चाहिए, नीयत के अल्फाज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंसान परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज में शर्त हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जो नमाज में फ़र्ज़ हैं। नमाज के जो शराइत हैं, अगर वो शराइत ना पाए जाएं तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही नहीं होगी। नमाज के जो फ़राइज़ हैं, अगर कोई भी फ़र्ज़ नमाज का छूट जाए तो ऐसी सूरत में नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी। नमाज में ये चीज़ें शर्त हैं: तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नीयत और तकबीर तहरीमा। नमाज में 6 चीज़ें शर्त हैं, उसमें से एक नीयत भी है। लेकिन नीयत का ज़ुबान से कहना ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पर उसको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी और वो इरादा करके वज़ू किया कि मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है, और फिर जा कर के मस्जिद में खड़ा हुआ या अपने मुसल्ले पर, हमारी बहनें हैं घर पर खड़ी हुई और नियत नहीं कि अल्लाहु अकबर कह करके ही नमाज शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि जब वज़ू कर रहे थे या वज़ू कर रहा था तो वहाँ पर उसकी नियत पाई गई। इसी तरीके से फ़ुक़हाए किराम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ज़ोहर के नमाज की नियत से घर से निकला और मस्जिद में आ कर के खड़ा हुआ तो नियत इस तरीके से करता है कि नियत के मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पढ़ना क्या था? ज़ोहर पढ़ना था। नियत क्या कर रहा? असर। लेकिन फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज हो गई, इसलिए कि जब वो घर से निकला है तो उसके दिल में ये इरादा था कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और अगर घर से निकला और नियत किया है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और कोई पूछता है कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, तो उसके दिल में फ़ौरन ही ये होना चाहिए कि हाँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, और फ़ौरन ही वो अपने ज़ुबान से कहे। अगर कोई ये कहे कि सोच करके बताता हूँ कि कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में उस नियत का एतबार नहीं होगा। लेकिन आम तौर पर ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। जिस नमाज का वक्त होता है आम तौर पर मालूम होता है कि हाँ, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो नियत के ताल्लुक़ से जो आपको शुकूक व शुबहात हैं, नियत करना यकीनन ये शराइत नमाज में से है, लेकिन ज़ुबान से नियत कहना ये ज़रूरी नहीं है। आपके दिल में भी अगर नियत पा ली गई तो ये दिन का नियत करना काफ़ी है। ज़ुबान से आप नियत के अल्फाज कह ले, याद आता है आपको, तो ये अफजल और मुस्तहब है। लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो बस इतना नियत कर ले कि हाँ, मैं ये नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज है कि सुन्नत है, ये नियत करना काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरी ये नियत करें कि नियत कि मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के, अगर पीछे इमाम के पढ़ें तो ये कि पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बल्कि अगर कोई मुक्तदी इतनी भी नियत कर ले कि जो नमाज इमाम साहब की वही नमाज मेरी, और अल्लाहु अकबर कह के नमाज़ पढ़ने लगे, तो ऐसी सूरत में भी नमाज हो जाएगी। तो नियतों के बारे में आप ज़्यादा शुकूक व शुबहात में मुब्तला न रहें। तो नमाज के ये 6 शराइत हैं। नमाज में फ़राइज़ जो हैं वो हैं क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ादे अख़ीरा और ख़ुरूज बिसुनी। और कुछ फ़ुक़हाए किराम ने तकबीर तहरीमा को भी नमाज के फ़राइज़ में शुमार फरमाया है। तो अगर नमाज के शराइत ना पाए जाएँ तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही नहीं होती, और अगर नमाज के फ़राइज़ ना पाए जाएँ, कोई गलती हो जाए नमाज के फ़राइज़ में से, तो ऐसी सूरत में नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। नमाज ऐसी सूरत में भी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसला अच्छा लगा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। अगर आपकी वजह से किसी को कोई जानकारी हो जाती है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर आपको ज़रूर अज्र मिलेगा, ज़रूर उस पर आपको सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।